एक बेरी के पेड़ पर लगा देती है, एक अमरूद के पेड़ पर, एक संतरे के पेड़ पर और एक मीठे फल के पेड़ पर लगवा देती है। दूसरे दिन जब चिड़िया अपना भोजन लेने आती है तो वो अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठती है। गोरी कव्वी, इस पेड़ पर गोरी कव्वी का नाम क्यों लिखा हुआ है? पीछे से गोरी कव्वी भी आ जाती है। इसलिए कि ये सारे पेड़ मेरे हैं। जिस जिस पेड़ पर मेरा नाम लिखा हुआ है वो पेड़ मेरा है। गोरी बहन, इस जंगल के सभी पेड़ पौधे हमारे साझे हैं। अगर तुम ऐसे ही इन पेड़ों पर कब्जा कर लोगी तो दूसरे पक्षी कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से जाएं भाड़ में। मैं किसी को अपने पेड़ों से फल खाने नहीं दूंगी। जो कह दिया सो कह दिया। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गोरी कव्वी से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। सब पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। कबूतर कहता है, अगर इस जंगल में रहे तो हम भूख से मर जाएंगे और वो कव्वी खा खा कर मोटी होती जा रही है। हम मिलकर मुकाबला करते हैं उसका और उसे मार मार कर यहाँ से भगा देते हैं। नहीं मिठू भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें खून खराबा करने से मना किया हुआ है। लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम सब किसी दूसरे जंगल में परावास कर जाते हैं। किसी ऐसे जंगल में जहाँ खेत हो, जहाँ अनाज हो और फल भी। तो क्या ये सारे का सारा जंगल हम गोरी कव्वी को दे जाएंगे? जब कोई उस कव्वी से ज्यादा ताकतवर आएगा तो वो उसे भी यहाँ से भगा देगा। फिर वो सब पक्षी जंगल छोड़ने का फैसला करते हैं। गुड़िया बेटी, अपना सामान बांध लो, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। लेकिन क्यों मम्मा? मेरा उस जंगल में दिल नहीं लगेगा। गुड़िया बेटी, हम पक्षियों का कोई पक्का ठिकाना नहीं होता। कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में, ये तो चलता ही रहता है। कबूतर और उसकी पत्नी भी तैयारी कर रहे थे। दूसरे दिन सारे ही पक्षी वो जंगल छोड़कर किसी नए जंगल की खोज में निकल पड़ते हैं। पक्षियों को जाता हुआ देखकर गोरी कव्वी बहुत खुश थी। अब ये सारे फल मेरे हुए, ये जंगल मेरा है। अब मैं यहाँ मजे करूँगी, मजे। गोरी कव्वी खुशी खुशी झरने पर जाती है। वहाँ से एक कौवा गुजर रहा था। गोरी कव्वी उसे बुलाती है। सुनो सुनो कव्वे, मेरी बात सुनो। बताओ बताओ सुंदर कवि, क्या बात है? तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो इस जंगल में मेरे साथ रह सकते हो। तुम भी कव्वे, मैं भी कव्वी। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सुंदर कवि, अभी मैं कंवारा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैं इस जंगल की मालकिन हूँ। मेरे सिवा इस जंगल में कोई भी नहीं रहता। हम दोनों यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे, खाएंगे, पिएंगे। फिर वो कौवा और गोरी कव्वी शादी कर लेते हैं और गोरी उसे अपने घर में ले जाती है। दूसरे पक्षी भी उड़ते उड़ते एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ खेत ही खेत थे, अनाज ही अनाज था। ये सब देखकर पक्षी बहुत खुश होते हैं। अब हम सब इस जंगल में अपना अपना घर बना लेंगे और यहाँ कोई गोरी कव्वी भी नहीं होगी जो हर रोज हमसे लड़ाई करे। हम सब मिलजुल कर एक साथ इस जंगल में रहेंगे। फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। गोरी कव्वी और उसका पति कालू कौवा अपने पेड़ों से फल तोड़कर खाते और दिन रात सोते रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता पेड़ों से फल कम होने लगे और एक दिन सारे के सारे पेड़ खाली हो जाते हैं। कालू, अब तो मेरे पेड़ों पर फल भी खत्म हो गए। अब तुम मेरे लिए दूसरे जंगल से फल लाया करोगे? हाँ हाँ, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल ले आया करूँगा। पहले ही दिन जब कालू कौवा गोरी के लिए फल लेने जाता है तो वो सोचता है, अब उस कवि का नौकर बनकर रहने से अच्छा है मैं कहीं और चला जाऊं। मैं हर रोज कैसे उस कवि के लिए फल ढूंढ कर लाया करूँगा। कालू कौवे का कौन सा ठिकाना था। वो गोरी कव्वी को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। शाम तक इंतजार करने के बाद गोरी कव्वी समझ जाती है कि उसने राह जाते कौवे पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की थी। उस रात उसे भूखी ही सोना पड़ता है। सारा जंगल खाली था क्योंकि गोरी ने सभी अपने पुराने दोस्तों को जंगल से निकाल दिया था। आधी रात को तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। चिड़िया अपने नए घर में अपनी बेटी के साथ बैठी बारिश का मजा ले रही थी।
मम्मा, गौरी आंटी दूसरों के बिना अकेले क्यों रहना चाहती हैं? बेटी, शायद उसे पता नहीं है कि अपने दोस्तों के बिना रहना बहुत मुश्किल है। अच्छे दोस्त दुख सुख में साथ देते हैं। तोता और तोती अपने घोंसले में बैठे हुए नरम नरम बाजरे के सिट्टे खा रहे थे। हरियाली जो होता है अच्छा ही होता है। अगर वो कभी हमें अपने जंगल से ना निकालती तो आज हम यहाँ ना होते। इस जंगल में अनाज भी है और फल भी। तेज हवा के एक झोंके से गोरी कव्वी का घर टूटकर गिर जाता है। उसका पंख दरवाजे के नीचे दब जाता है। वो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। मगर वहाँ कौन था जो उसकी मदद करता, जो उसे टूटे घर से बाहर निकालता? मैंने बहुत बुरा किया जो दूसरे पक्षियों को जंगल से निकाला। अगर कोई मेरा पड़ोसी होता तो आज जरूर मेरी मदद करता, मगर अब तो मरना होगा। मुझे यहाँ ही मरना होगा। राह जाते कौवे ने मुझे धोखा दिया। मुझे मेरे ही बुरे कर्मों की सजा मिली है। फिर गोरी कव्वी अकेली वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। उसकी कोई मदद करने वाला ना था और दूसरे पक्षी अपने अपने परिवारों के साथ जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं अपने पुराने दोस्तों का ख्याल रखें, उनके साथ मिलजुल कर रहें और रह जाते पक्षी किसी भी वक्त साथ छोड़ सकते हैं। आपका धन्यवाद।